मध्य प्रदेश के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने राजधानी भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्र और राज्य की भाजपा पर जमकर बरसे। जीतू पटवारी ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे की बात करने नेताओं के पीछे ईडी को लगाने का काम मोदी सरकार ने किया है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश कर्ज प्रदेश बनता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रशासनिक व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहती है। जो आईपीएस और आईएएस और पुलिस और प्रशासन है, इसका दुरुपयोग हद दर्जे का करती है। ये स्पष्ट कोर्ट ने शिवराज को कहा। मैं अनुरोध करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिला पंचायतों में जिस तरीके की धांधली हुई, पहले मध्य प्रदेश की जब सरकार गिराई तब अरबों रुपए का ट्रांजैक्शन करके विधायकों की खरीद फरोख्त के प्रमाण मिले थे। आप लोगों ने बताए थे। समय समय पर उस बात को अलग अलग तरीके से सामने आई। जिन लोगों ने ये कहा कि हम सत्ता के लिए ये नहीं कर रहे हैं, सब सत्ता पे काबिज हुए। जिन लोगों ने ये कहा राजनीतिक पद मेरे लिए महत्व नहीं रखता है, वो सबसे पहले पद पे जाके बैठ गया। मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के परिवारजनों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस तरीके से जिला पंचायत चुनाव में भोपाल की दुर्गति हुई सर्वविदित है। कैसे खरीदे गए, कैसे प्रलोभन दिए गए, कैसे प्रशासन का दुरुपयोग हुआ, कैसे मंत्रियों ने अपनी गाड़ियों में बैठ बैठकर अंदर जाकर सील और ठप्पे लगाए गए। ये भोपाल से अच्छा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। रतलाम, जहां एक कलेक्टर ने प्रत्याशी का 3 वोट ही रिजेक्ट कर दिए वोटरों के। ये अपने आप में बताता है कि लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू हो गया भारतीय जनता पार्टी, उसका तंत्र, उसका विचार, उसकी सोच। उमरिया का ऐसा ही घटनाक्रम हुआ, आगरमालवा का ऐसा ही घटनाक्रम हुआ। शिवपुर के 2 जिला पंचायत सदस्यों को मुरैना की पुलिस ने पकड़ लिया, उनने एफआईआर कराई है। ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों को, व्यवस्था को, लोकतंत्र की हत्या को चिल्ला चिल्ला कर, दहाड़ दहाड़ कर बताता है। सीहोर में इसी तरीके की घटना हुई। सीहोर में जिला पंचायत सदस्य को भोपाल खजूरी थाना पुलिस जबरदस्ती उठा के ले गई। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? सिवनी मालवा में अनुसूचित जाति के आरक्षित वार्ड के क्रमांक 1 के लल्लू सिंह बघेल को अध्यक्ष के लिए पर्चा भरा था, जिसे कलेक्टर सिवनी ने बिना कारण बताए निरस्त कर दिया। क्यों भैया, कलेक्टर ने बिना कारण बताए पर्चा निरस्त क्यों किया? ये जो पन्ना कलेक्टर को कहा, हर कलेक्टर गुलाम की भाषा बोल रहा था, काम कर रहा था, प्रशासनिक व्यवस्था को ध्वस्त कर रहा था। और मैं अनुरोध करना चाहता हूं, वो चाहे छिंदवाड़ा हो, नर्मदापुरम हो, ढिंडोरी हो, देवास हो, झाबुआ हो, सिंगरौली हो, राजगढ़ हो, अनूपपुर हो, दमोह हो, सब जगह कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने हैं। मैं आप सबसे अनुरोध, इसके बावजूद भी यानी जनता का मत कांग्रेस के साथ है, विपक्ष के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की जा रही है। सोनिया जी, राहुल जी, नेशनल हेराल्ड जांच, जम्मू कश्मीर में भी ईडी का उपयोग हो रहा है। कहने का अर्थ यह है, पंजाब में भी, वो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री की बात हो, चाहे अभी विधायकों के उत्तराखंड में भी इसी तरीके का हरीश रावत और अन्य विपक्ष के नेताओं पर किया जा रहा है। राजस्थान में अशोक गहलोत के भाई पे भी चलते चुनाव में सरकार गिराई गई थी, तब ये किया गया था। केरल में, मतलब लगभग सभी राज्यों में विपक्ष के लोगों पे इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, जिससे वो बोले नहीं, आवाज नहीं उठाए, जनता की बात नहीं कहे, देश में बेरोजगारी है इसकी बात नहीं कहे, ये बात नहीं कहे कि महंगाई से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, ये बोल नहीं पाए। इसके लिए व्यवस्था बनाई गई। सवाल ये है कि जब भ्रष्टाचार होता है तो कार्रवाई होनी चाहिए। जब कुछ व्यवस्था मिलती है तो प्रशासनिक तंत्र को अलर्ट रहना चाहिए। पर वो 70 लोग, वो 70 सांसद, वो 70 भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, किसी न किसी रूप में किसी न किसी विपक्ष दल में था, उसको ईडी का नोटिस मिला, वो फिर भारतीय जनता पार्टी में संलग्न हो गया। उस पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल के चले गए? ये लोकतंत्र की हत्या का कुप्रबंध भारतीय जनता पार्टी का क्यों चल रहा है? आप सब मीडिया के साथीगण, मुझे पता है कि आप सब जागते हो, देखते हो, समझते हो। व्यवस्था मीडिया की भी ऐसी है कि बिना सरकार से नहीं चल सकती है। रेवेन्यू मॉडल ऐसा है कि मीडिया हाउस हाथ ऊंचे कर देंगे, दिवालिये हो जाएंगे अगर सरकार पे डिपेंडेंसी नहीं रही। पर फिर भी लोकतंत्र बचाना पड़ेगा। यही व्यवस्था थी जब देश में आजादी का आंदोलन चल रहा था।
मीडिया को किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिलता था। लोग तड़प तड़प कर मीडिया के लोग अपना काम करते थे, ईमानदारी से देश सेवा करते थे। उसकी आवश्यकता फिर आ गई है। महंगाई हो, नेशनल हेराल्ड को लेकर देश में दहशत हो, बेरोजगारी हो, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी देश भर में आंदोलन कर रही है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जो मोदी मॉडल है लोकतंत्र की हत्या का, उसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करेगी। जो शिवराज सिंह जी का कुप्रबंध है, मध्य प्रदेश के हालात बेहाल है, कर्जदार मेरा प्रदेश बन गया, आप और हम सब 21-21 हजार, 25-25 हजार से लेकर अब 50-60 हजार रुपए के कर्जे में आ गए, एक एक परिवार का हिस्सा। और शिवराज सिंह चौहान रोज कर्जे लेने की बात करते हैं, जमीनें सरकारी बेचने की बात करते हैं, संपत्तियां सरकारी बेचने की बात करते हैं। और जो शिवराज जी का स्वेच्छा अनुदान है, 3 महीने में 90 करोड़ रुपया समाप्त। पंचायत के चुनाव संपन्न हुए और जो नजारा मध्य प्रदेश की और देश की जनता ने यहाँ के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से देखा, वो अपने आप स्पष्ट चिल्ला चिल्ला कर गवाह दे रहा है इस बात का कि देश में नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान लोकतंत्र को जिंदा नहीं रहना देना चाहते। लोकतंत्र कैसे मर जाए, वोट का अधिकार कैसे लोगों के हक से छीन जाए और आने वाले समय में सिर्फ पैसे के दम पर, तंत्र के दम पर, इंस्टीट्यूट के दम पर सत्ता पे काबिज हो, इस तरह का षड्यंत्र पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिला। 5 चुनाव भारतीय जनता पार्टी मेयर के हारी है और जो 5 चुनाव हारी उसके वोटों के परसेंटेज को अगर माइन्यूटली सूक्ष्मता से उसका समीक्षा की जाए तो स्पष्ट दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी ने रतलाम में, भारतीय जनता पार्टी ने उज्जैन में, भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां कम वोटों से नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीती, वहां वहां उन्होंने किस हद दर्जे की प्रशासनिक अव्यवस्था के साथ सत्ता को छीना है, ये स्पष्ट दिखता है। जिला पंचायत के चुनाव का तांडव भोपाल में देखने को मिला। मंत्री और सत्ता पक्ष के विधायक ने किस तरीके से पुलिस प्रशासन को गुलाम बनाकर जो सत्ता को हथियाया, सर्वविदित है। साथियों, संजय मिश्रा, जिसको कोर्ट ने यह कहा पन्ना के कलेक्टर को कि तुम भारतीय जनता पार्टी के गुलाम हो, बिके हुए कलेक्टर हो, तुमने लोकतंत्र की हत्या तो की प्रशासनिक धर्म का भी अनादर किया। कोर्ट ने कहा कलेक्टर को कि जिस तरीके का तुम्हारा कर्तव्य निष्ठा थी वो एक गुलाम जैसी थी। मैं मानता हूं कि सिर्फ ये एक कलेक्टर को कोर्ट ने नहीं कहा, ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की उस व्यवस्था को कहा, शिवराज सिंह जी की कार्यशैली को कहा, भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है उसको कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रशासनिक व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहती है। जो आईपीएस और आईएएस और पुलिस और प्रशासन है, इसका दुरुपयोग हद दर्जे पूर्वोदमो हो, सब जगह कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने हैं। मैं आप सबसे अनुरोध, इसके बावजूद भी यानी जनता का मत कांग्रेस के साथ है, विपक्ष के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। अब ये सब देखने के साथ साथ जैसा मैंने कहा कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एक नया मॉडल भारतीय जनता पार्टी ने पूरे विश्व को बताया, जो 2014 से चालू हुआ और लगातार आज तक मूर्त रूप ले रहा है। पहले ये नया मॉडल मोदी मॉडल है। ये नया मॉडल भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। सबसे पहले सबका साथ सबका विकास की बातें कही गई, सपने बेचे गए, झूठ बोला गया, लोकतंत्र की हत्या कैसे करे इसके प्रयास में रणनीति बनाई गई, मीडिया को कंट्रोल किया गया, देश को बेहाल किया गया, महंगाई और बेरोजगारी सर चढ़ के बोले, इसके लिए व्यवस्था बनाई गई। फिर मुफ्त में राशन देने का एहसान बताया गया, फ्री में 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं हम, देश को गरीब कर दो और फिर फ्री का राशन दो,
और फिर एहसान बताओ कि मोदी ने भेजा है। इस तरह का देश बनाया गया। देश के स्वतंत्र एजेंसियों को गुलाम बनाया गया। देश की स्वतंत्र एजेंसियां, वो चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ऐसी वो व्यवस्थाएं जो लोकतंत्र में विपक्ष को साथ देती है, जनता को साथ देती है, जनता की आवाज बनती है, उनको गुलाम बनाया गया और विपक्ष को कमजोर किया गया। ये मोदी मॉडल लोकतंत्र की समाप्ति कैसे हो देश में, इसका प्रयास चालू हो गया। ये ऐसे ही नहीं हुआ। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि आप देखो केंद्र की ईडी की राजनीतिक दुरुपयोग किस हद दर्जे का चल रहा है। महाराष्ट्र की सरकार अभी ईडी की गिराई गई, पश्चिम बंगाल में भी कार्रवाई ईडी के माध्यम से हो रही है, बिहार में भी लालू यादव और उसके पूरे परिवार और आसपास के नेताओं पे हो रही है, झारखंड में भी ईडी के रडार पे कई लोगों को लिया गया। झारखंड में 3 विधायकों पे एफआईआर है, पैसे के साथ पकड़ा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का व्यवस्थित व्यवस्था थी। इतना ही नहीं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक लगभग सभी राज्यों में इस तरह की हरकत की जा रही है। सोनिया जी, राहुल जी, नेशनल हेराल्ड जांच, जम्मू कश्मीर में भी ईडी का उपयोग हो रहा है। कहने का अर्थ यह है पंजाब में भी, वो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री की बात हो, चाहे अभी विधायकों के उत्तराखंड में भी इसी तरीके का हरीश रावत और अन्य विपक्ष के नेताओं पर, कि जिस तरीके की व्यवस्था बनाई जा रही है, लोकतंत्र को तानाशाही की ओर ले जाया जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि ये छोटी छोटी बातें, 40 साल, आप 20 साल से मुख्यमंत्री हो, ये सरकार 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के, नेशनल हेराल्ड से संबंधित बात 20 साल से याद क्यों नहीं आई? क्या कारण है? इन तानाशाहियों को, लोकतंत्र को जो जेब में रख के काम करना चाहते हैं, 20 साल से सो रहे थे क्या? झांझ मंजीरे बजा रहे थे क्या? क्या हो गया था कि अब याद आई? इसका मतलब इतने साल से आप अकर्मण्य थे। अभी भोपाल में किलर किया करीब 85 लाख रुपए कैश मिला और करोड़ रुपए 85 लाख रुपए कलर के यहाँ मिले। मंत्री के यहाँ कितने मिले होंगे? मिलेंगे। पीएस के यहाँ कितने मिलेंगे? मैंने कहा कि भ्रष्टाचार सर चढ़ के भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। ईडी काम करेगी विपक्ष पे, ईडी काम कभी भी सत्ता पे, पक्ष पे नहीं करेगी। जो 2 उदाहरण है, मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ, देश प्रदेश का मुंह काला हुआ। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती को लेकर ईडी ने छापे डाले, पैसे निकले करोड़ों रुपए। मध्य प्रदेश में 4000 रिक्रूटमेंट हुए एक साथ, 3501, 200 अलग अलग, एक विभाग में, उच्च शिक्षा विभाग में प्रोफेसरों के रिक्रूटमेंट दिए थे उस समय कमलनाथ जी की सरकार ने। एक आवाज भी निकली? ईमानदारी का पैमाना क्या होता है? एक बात भी आई पलट के, किसी को कि आपस में भी बात करने की इच्छा नहीं हुई। इतनी पारदर्शिता से काम हुआ कि 4000 लोगों का रिक्रूटमेंट एक क्लिक में हुआ, सबको अपनी जगह, कोई असंतोष नहीं, आवाज ही नहीं आई। तो भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी भी थी। यहां कार्रवाई नहीं हुई, मोदी जी को व्यापम नहीं दिखा, पर वहां का दिखा, अच्छी बात है, पकड़ना चाहिए, जेल में भेजो, फांसी चढ़ाओ, पर व्यापम का भी तो कुछ करो। क्यों नहीं हो रहा है?